उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने की योजना के खिलाफ विरोध की लहर लगातार तेज होती जा रही है। पहले शिक्षकों ने इनका मुखर विरोध किया और अब आम आदमी पार्टी भी इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। लखनऊ से लेकर कई जिलों तक इसका व्यापक असर भी देखा जा रहा है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि स्कूलों का विलय शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए है। अधिकारियों का कहना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुधरेगी और छात्रों को अधिक गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी। सरकार का ये भी तर्क है कि एक ही गांव या क्षेत्र में कई छोटे छोटे स्कूल चल रहे हैं जिनमें छात्र संख्या बहुत कम है। ऐसे में इन स्कूलों का एकीकरण कर बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ शिक्षकों और विपक्षी दलों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने सरकार पर शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस मर्जर से न सिर्फ हजारों स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे बच्चों को भी भारी नुकसान होगा। वहीं कई शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि सरकार शिक्षा को संगठित निजीकरण की ओर ढकेल रही है, जिससे गरीब छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया और इसे शिक्षा विरोधी निर्णय करार दिया है। पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षा की नींव को कमजोर कर रही है और प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई को नष्ट करने पर तुली है। आप नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार को शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर फैसला लेते वक्त जनसंवाद करना चाहिए था, लेकिन ये निर्णय बिना किसी सार्वजनिक चर्चा के थोप दिया गया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्कूल की बंदी रोको, बच्चों की पढ़ाई बचाओ और शिक्षा के खिलाफ फैसला वापस लो जैसे नारों के साथ सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि यूपी में पहले ही शिक्षा का स्तर चिंताजनक है और इस तरह के कदम इसे और खराब करेंगे। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन छिड़ा जाएगा। विरोध के स्वर केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं है। मुरादाबाद, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ और बनारस समेत कई जिलों में भी शिक्षकों ने रैलियां निकाली और जिलाधिकारी कार्यालयों के बाहर ज्ञापन सौंपे। शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार की नीति पूरी तरह शिक्षा की उपेक्षा पर आधारित है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस निर्णय के गहरे दुष्परिणाम होंगे, जहां बच्चों को पढ़ने के लिए पहले से ही कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अगर स्कूल मर्ज कर दिए गए तो कुछ बच्चों को 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। इस विरोध को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस फैसले को गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया। समाजवादी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि बीजेपी सरकार की ये नीति शिक्षा वंचना की ओर ले जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा को भी मुनाफे का जरिया बना रही है और इसके दूरगामी परिणाम बेहद नकारात्मक होंगे। सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राज्य शिक्षा विभाग प्रदर्शनकारी संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है। अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से शिक्षा का स्तर सुधरेगा, लेकिन विरोध के दबाव को देखते हुए कुछ संशोधन संभव हो सकते हैं। हालांकि शिक्षक संगठनों की मांग है कि ये योजना पूरी तरह वापस ली जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की मंशा सही हो सकती है, लेकिन उसकी कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है। बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और अभिभावकों की राय लिए कोई बड़ा फैसला लागू करना तानाशाही के समान माना जा रहा है। कई शिक्षा विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि मर्जर की नीति अपनाने से पहले स्कूलों की भौगोलिक स्थिति, छात्र संख्या, संसाधनों की उपलब्धता और परिवहन की सुविधाओं का अध्ययन जरूरी है। फिलहाल ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शिक्षकों की नाराजगी बनी हुई है और राजनीतिक दल इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवेश के बाद विरोध को नई राजनीतिक धार मिल गई है। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि वह संवाद की पहल करे और जनता को ये समझाने का प्रयास करे कि ये योजना छात्रों के हित में है, वरना ये मामला आने वाले दिनों में और विकराल रूप ले सकता है और शिक्षा से जुड़े कई दूसरे सवाल भी उठने शुरू हो सकते हैं। शिक्षा जैसे मौलिक क्षेत्र में किसी भी निर्णय की सफलता जन समर्थन, पारदर्शिता और योजनाबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अगर इन पहलुओं की उपेक्षा हुई तो इसका असर सीधे सीधे छात्रों और शिक्षकों की स्थिति पर पड़ेगा, जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।